हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फैमिली ब्लॉग। श्री सुबह सुबह जैसे ही उठती है ना, सबसे पहले इसकी प्यारी सी स्माइल देखने को मिलती है और सच बताओ इसकी एक स्माइल से आधी थकान वैसे ही खत्म हो जाती है। और इसकी एक बहुत प्यारी सी आदत जो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, रोज सुबह सुबह उठकर जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय बोलती है। अभी इसे कितना समझ आता है ये तो नहीं पता, बस इसका एक्शन देख के ही दिल खुश हो जाता है। वैसे सुबह का ये टाइम मेरा फेवरेट होता है क्योंकि अभी दिन पूरा शुरू भी नहीं हुआ होता है और हम दोनों बस ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और ये देखिए, श्री ने नए नए कड़े, नए नए पायल पहने हुए हैं। वैसे मुझे बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती, कपड़े हो, पायल हो या फिर छोटी सी क्लिप। मैं हर बार एक्साइटेड हो जाती हूँ श्री को देखकर। और मज़ेदार बात यह है कि श्री इन्हें बार बार देखती रहती है, जैसे खुद ही नोटिस कर रही हो कुछ तो नया पहना हुआ है मैंने। I love you. Tara. I love you. I love you. I love you. और उठने के बाद थोड़ी देर तक मैडम का प्ले टाइम चलते ही रहता है। ब्लैंकेट के साथ मस्ती, इधर उधर देखना और दुनिया भर की बातें अपनी ही भाषा में करते रहना। इसके बाद थोड़ी देर मैडम अपनी ही दुनिया में बिजी रही, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि इन्हें अभी किसी की याद आने वाली है। जैसे ही मैं पूछती पापा कहाँ हैं, इनकी नज़र सीधा दरवाजे की तरफ चली जाती और फिर शुरू हो जाता है पापा पापा पापा। सच कहूँ तो ये पल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं और अपने को पहचानने लगते, पता ही नहीं चलता। और शायद यही वजह है कि मैं छोटे छोटे पल को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि दिन कितना अच्छा होने वाला है। थोड़ी देर बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पर और श्री यहाँ वहाँ देख रही थी, सोच रही थी हम कहाँ जा रहे हैं। उससे वैसे भी कहाँ समझ में आएगा बताने पर। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, मैडम ने चारों तरफ देखा, फिर आराम से दूध पिया। उसके बाद जो हुआ वो हर ट्रिप में होता है। दूध पीते ही मैडम गहरी नींद में चली गई। और सच कहूँ तो बच्चों को गाड़ी में इतनी नींद कैसे आती है ये आज तक मेरी समझ से बाहर है, लेकिन अच्छा ही वो पूरा रास्ता आराम से निकल गया। और हम यहाँ पहुँच चुके थे अपने होम टाउन। जी हाँ, हम आए हुए थे श्री के दादा दादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। और इस बार मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी क्योंकि श्री भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाली थी। और यहाँ सुबह सुबह उठकर मैडम सीधा पूजा में शामिल हो गई। मुझे बच्चों की यही आदत बहुत अच्छी लगती है, जहाँ सब बैठे रहते हैं वहीं जाकर बैठ जाती है। शायद इन्हें कुछ समझ तो नहीं आता होगा, लेकिन परिवार के साथ ऐसे पल अपने आप यादें बन जाते हैं। और फिर देखते देखते शाम हो गई। पूरे दिन का इंतज़ार खत्म हुआ। हम सब सेलिब्रेशन के लिए होटल पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही हमारी छोटी सी मैडम का ध्यान सबसे पहले मेन्यू पर गए। इन्हें देखकर लग रहा था जैसे आज का पूरा ऑर्डर यही फाइनल करेंगी। वैसे कॉन्फिडेंस तो पूरा था इनके अंदर। और फिर आया वो पल जिसका हम सबको इंतज़ार था, दादा दादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। फिर हमने खाना एंजॉय किया, कुछ तस्वीरें ली। बस ऐसे ही खूबसूरत दिन का अंत हुआ, लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और श्री तो पूरी तरह दादा की टीम में चली गई। इन दोनों को साथ देकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बस फैमिली टाइम, हंसी मजाक, थोड़ी बातें, थोड़ी मस्ती।
अगले दिन फिर कुछ प्यारे पल हमारा इंतजार कर रहे थे। ये देखिए अमरूद का पेड़, और श्री को लग रहा था ये भी नया खिलौना ही है। कभी हाथ लगाना, कभी तोड़ने की कोशिश, कभी मुंह में डालना, बस यही एक्सप्लोरेशन चल रही थी। हमारे यहाँ पपीते के भी पेड़ हैं और श्री हर नई चीज़ देखकर बहुत एक्साइटमेंट होती है। ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों से भरा रहा हमारा दिन। अगर आपको भी हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।